हेलो दोस्तों, तो आज हमारा नया टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पिजन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पिजन का एलिमेंट्री केनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड इन दोनों से ही मिलकर के बना होता है। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे एलिमेंट्री केनाल। तो ये हो जाती है हमारे एलिमेंट्री केनाल, जिसकी स्टार्टिंग होती है माउथ से। उसके बाद माउथ खुल जाता है बोकोफेरेंजियल कैविटी, और बोकोफेरेंजियल कैविटी ईसोफेगस में खुल जाती है, और ईसोफेगस से स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एट लास्ट में क्लोका। तो पिजन एक बर्ड है, हमें पहले ही पता है। तो बर्ड के अंदर ना माउथ की स्टार्टिंग होती है बीक से। तो ये वाला जो बीक का खुला हुआ पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो बीक होती हैं, इनके अंदर टीथ एब्सेंट होते हैं। इनमें बीक में इनका जो माउथ होता है वो एक हॉरिजॉन्टल अपर्चर के फॉर्म में पाया जाता है, और बाद में माउथ खुल जाता है बोकोफेरेंजियल कैविटी में। और ये बोकोफेरेंजियल कैविटी हमारी बक्कल कैविटी और पीछे वाला पोर्शन फेरिंग्स हो जाता है। और इसी तरह से जो बक्कल कैविटी हो जाती है, इसी के अंदर हमारी 3 स्ट्रक्चर होती हैं, जिसके अंदर आ जाती है टोंग, और टोंग के बाद में इंटरनल नेरिस, और ये हमारे अपर बीक और लोअर बीक। तो ये हमारा खुला हुआ पोर्शन है बीक का, और इस बीक के अंदर ही जो आगे वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या होती है? माउथ वाला पोर्शन और जो फेरिंग्स है, इतना जो पोर्शन फेरिंग्स का, तो माउथ और फेरिंग्स के बीच वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी के पीछे होता है हमारा फेरिंग्स। तो ये पूरी जो बीक है इसको हम पढ़ते हैं बोकोफेरेंजियल कैविटी। और जैसे ही एलिमेंट्री केनाल के अंदर कोई फूड मटेरियल आता है, तो पिजन का फेवरेट फूड मटेरियल होता है मोटे मोटे दानेदार भोजन। तो ये मोटे मोटे दानेदार भोजन को जैसे ही बीक के थ्रू लेता है, तो इनमें बीक में टीथ जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और माउथ के थ्रू ये फूड मटेरियल को अंदर इनटेक करने के बाद में फूड मटेरियल किस में जाता है? बोकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर। तो ये हमारी बीक होती है, और इसका जैसे ही बीक खुल जाती है तो ये इसकी माउथ से फूड मटेरियल बोकोफेरेंजियल कैविटी में चला जाता है। और ये बोकोफेरेंजियल कैविटी के भी 2 पार्ट्स हैं। आगे वाला जो पोर्शन हो जाता है वो हो जाता है बक्कल कैविटी, और पीछे वाला पार्ट होता है फेरिंग्स। तो जो बक्कल कैविटी ऐसे होती है, तो पीछे जाने पर बक्कल कैविटी का स्पेस ना बढ़ जाता है, और पीछे फेरिंग्स होता है। तो फेरिंग्स के अंदर 2 अपर्चर होते हैं, एक होता है ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस का मेन रोल किस में होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और हमें पढ़ना है एलिमेंट्री केनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसके अंदर फेरिंग्स के अंदर हम स्टडी किसकी करेंगे? ईसोफेगस, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस। जो ग्लॉटिस के पीछे वाला जो अपर्चर है इसको हम बोलेंगे गलेट, और यहीं पर ना ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस होती है। तो जैसे ही फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस में फूड मटेरियल जाता है, तो ये हमारी हो जाएगी ईसोफेगस। ईसोफेगस कुछ लंबी होती है, पूरी एलिमेंट्री केनाल हमारी कॉइल्ड फॉर्म में होती है, वो एक लंबी फॉर्म में होती हैं। तो ईसोफेगस भी एक लंबी संकरी सी ट्यूब होती है हमारी, एकदम नैरो ट्यूब, जिसके अंदर जो है ना फूल सकती हैं फूड मटेरियल को निकलने के लिए आसानी रहती है इनके लिए, इनके अंदर। तो हमने क्या पढ़ा? माउथ के बाद में ये खुल जाता है बोकोफेरेंजियल कैविटी। बोकोफेरेंजियल कैविटी के बाद में चला जाता है बोकोफेरेंजियल कैविटी में बक्कल कैविटी और फेरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर गलेट, जो ग्लॉटिस के पीछे वाला अपर्चर होता है गलेट, और यही ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस है। इसके थ्रू फूड मटेरियल इनटेक करता है, फूड मटेरियल जाता है ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस में म्यूसिलेज की एक शीट होती है, जो कि फूड मटेरियल को ना थोड़ी चिपचिपाहट फूड मटेरियल को निकलने के लिए फ्लो करवाता है, उनके अंदर हेल्प करवाने का काम करता है म्यूसिलेज की शीट। तो ईसोफेगस से होते हुए फूड मटेरियल किस में चला जाता है? क्रॉप वाले पोर्शन में।
क्रॉप वाला जो पोर्शन होता है ये एक ऐसे स्ट्रक्चर होती है, स्पेशल स्ट्रक्चर होती है एलिमेंट्री केनाल के अंदर, वो भी पिजन में, बर्ड्स में। ये क्रॉप वाला पार्ट ना ईसोफेगस के अंदर साइड में ऐसे ही लटका पड़ा रहता है। हम बोल सकते हैं एक आउट ग्रोथ है ईसोफेगस की ही। और ये क्रॉप जो होता है ना ये बाइलोब होता है और इसके अंदर फूड का स्टोरेज होता है। क्या होता है? फूड का स्टोरेज होता है। यहाँ पर फूड मटेरियल म्यूसिलेज के थ्रू ना हेल्प होती है। म्यूसिलेज भी ग्लैंड्स इनके अंदर होती हैं। और क्रॉप का मेन रोल होता है कि जब भी रिप्रोडक्शन करते हैं तो रिप्रोडक्शन के दौरान इनके जो बेबीज़ होते हैं, चाइल्ड होते हैं, तो उनको मिल्क देने का काम ये क्रॉप करता है। तो ये जो क्रॉप वाला जो पोर्शन है, इस क्रॉप वाले पोर्शन में पिजन मिल्क जो होता है प्रोड्यूस होता है। तो क्रॉप के अंदर जो सेल्स होती हैं एपिथेलियमी सेल्स, तो वो एपिथेलियमी सेल्स क्रॉप ग्लैंड के अंदर डीजनरेट करती हैं। डीजनरेशन होता है उन सेल्स एपिथेलियमी सेल्स का क्रॉप ग्लैंड्स के अंदर। तो उसके दौरान इसमें क्रॉप मिल्क प्रोड्यूस होता है और उस क्रॉप मिल्क या फिर पिजन मिल्क के अंदर इसी क्रॉप में वाटर, फैट, प्रोटीन, लैक्टोज जैसे न्यूट्रिशन होते हैं जो ये अपने चाइल्ड फॉर्म बेबी को दे देता है। तो क्रॉप हमारा मेनली एलिमेंट्री केनाल के अंदर क्रॉप का मेनली काम होता है कि फूड मटेरियल को स्टोरेज रखता है। तो स्टोर किया गया फूड मटेरियल अब यहाँ से होकर के स्टोमक वाले पार्ट में जाता है। तो स्टोमक वाला पार्ट भी दो पार्ट से मिलकर के बनता है। जो आगे वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोवेंट्रिक्यूलस और जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं गिजार्ड। तो प्रोवेंट्रिक्यूलस जो होता है ये बहुत मोटी भित्ती वाला होता है और इसके अंदर भी म्यूसिलेज की एक शीट होती है जिसके अंदर बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करवाते हैं। और ये गैस्ट्रिक जूस से स्टोमक के अंदर फूड मटेरियल का कुछ हद तक डाइजेशन हो जाता है। अब प्रोवेंट्रिक्यूलस से ये चला जाता है गिजार्ड के अंदर। गिजार्ड के अंदर भी गिजार्ड के अंदर ना स्टोन प्रेजेंट होते हैं। जब ये फूड मटेरियल को लेता है तो ये मोटेदार अनाज को लेने के साथ साथ में कुछ स्टोन्स, पत्थर के टुकड़ों को भी ले लेता है। और यहाँ पर गिजार्ड के अंदर ये पत्थर के टुकड़े इनकी पिसाई में हेल्प करते हैं। हम बोल सकते हैं कि गिजार्ड एक पावरफुल ग्राइंडिंग ऑर्गन है। और यहाँ से फूड मटेरियल की पिसाई होने के बाद ये फूड मटेरियल चला जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी टू पार्ट्स होते हैं जिसका जो आगे वाला पोर्शन होता है यू शेप में उसको हम बोलते हैं डियोडीनम और जो पीछे वाला कॉइल्ड फॉर्म के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं इलियम। तो डुओडीनम के अंदर ये लीवर से आई हुई जो बाइल डक्ट होती है वो मिल जाती है और हमारा जो पिंकिश वाइटिश कलर का जो पेनक्रियास होता है उसकी भी 3 डक्ट्स जो होती हैं वो इस डुओडीनम के अंदर मिल जाती हैं। अब यहाँ से फूड मटेरियल जाता है इलियम वाले पार्ट में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पीछे वाला पोर्शन था ये बहुत कॉइल्ड फॉर्म के अंदर होता है और पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक म्यूसिलेज की शीट होती है जिनके अंदर कुछ अंगुली के समान स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं विलाई और इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं रसांकुर। इन विलाई के बीच बीच में क्रिप्स ऑफ लेबर कुन होते हैं, कुछ गड्ढे होते हैं क्रिप्स ऑफ लेबर कुन के और वो वहाँ पर इंटेस्टाइन जूस को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो जैसे इनमें इंटेस्टाइन जूस निकलता है तो यहाँ पे भी कुछ हद तक फूड मटेरियल का डाइजेशन हो जाता है। तो स्टोमक वाले पार्ट में और इंटेस्टाइन वाले पार्ट में फूड मटेरियल का कुछ हद तक डाइजेशन हो जाता है और मेनली डाइजेस्टिव ग्लैंड की हेल्प से उनका पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो वो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है हमारी लीवर और पेनक्रियास। तो हम यहाँ से आए फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन हमारी छोटी होती है लेकिन स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में कुछ रेक्टल सीकम प्रेजेंट होते हैं और इन रेक्टल सीकम के अंदर ना फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है। हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया का डिस्ट्रॉय होता है और इसी लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फूड मटेरियल चला जाता है रेक्टम वाले पोर्शन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन ना कुछ रूपांतरित हो जाती है रेक्टम वाले पोर्शन के अंदर जिसको हम बोलते हैं मलाशय और यहाँ से फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है
बैक्टीरिया का डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ से फिर वो एनस के थ्रू चला जाता है क्लोका वाले पोर्शन के अंदर। तो क्लोका वाला जो पोर्शन होता है, क्लोका खुल जाता है क्लोका अपार्चर के थ्रू और फिर क्लोका अपार्चर के थ्रू इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम बात करें क्रॉप, तो क्रॉप कैसा दिखता है, इंटरनल इसकी स्ट्रक्चर, तो ये हमारा नोट्स फॉर्म है, ये हमारा नोट्स फॉर्म है। तो क्रॉप जो होता है, क्रॉप अंदर से कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। ये बाई लोब होता है और इनके अंदर ना एपिथेलियमी सेल्स क्रॉप ग्लैंड के अंदर डीजनरेट करती हैं, जिसके थ्रू इनमें कुछ क्रॉप मिल्क प्रोड्यूस होता है, पीजन मिल्क होता है, जो अपने चाइल्ड फॉर्म वाले बेबी को न्यूट्रिशन के लिए ये प्रोवाइड कराता है। तो इसका मेन वर्क होता है एलिमेंट्री केनाल के अंदर के फूड मटेरियल का स्टोरेज करता है, कुछ समय के लिए उसको स्टोर करके रखता है। फिर स्टोमक वाला पार्ट, तो स्टोमक वाला पार्ट जो है वो दो पार्ट से मिलकर के बनता है। प्रोवेंट्रिक्यूलस जो आगे वाला पोर्शन होता है, जो गैस्ट्रिक जूस निकालता है, तो आगे वाला पोर्शन कुछ हमें अंदर से इस टाइप से दिखाई देता है। ये हमारे ईसोफेगस और यहाँ से ये आ गया प्रोवेंट्रिक्यूलस के अंदर और फिर यहाँ से फूड मटेरियल चला जाता है गिजार्ड वाले पोर्शन में। तो गिजार्ड के अंदर जो ल्यूमेंस होती हैं गिजार्ड की, ये बहुत ही संकरी होती हैं और इसके ल्यूमेन को भी कवर करके रखती हैं, ल्यूमेन को भी कवर करके रखती हैं और वो होती है येलो ग्रीन कलर की एपिथेलियमी शीट। और उसके बाद ये बहुत सारे मस्क्यूलरी वॉल प्रेजेंट होते हैं गिजार्ड के अंदर। ये बहुत ही मोटा होता है इसकी भित्ति और इसकी भित्ति भी मोटी होती है। तो ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है स्टोमक का। ये प्रोवेंट्रिक्यूलस जो म्यूसिलेट शीट से कवर रहता है, थिक वॉल होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गिजार्ड एक पावरफुल ग्राइंडिंग ऑर्गन होता है, जो थिक एंड मस्क्यूलरी वॉल प्रेजेंट होती है। ल्यूमेंस इसकी नैरो होती है और जो कि अराउंड किसके थ्रू होती है, एपिथेलियमी शीट से, और ये होती है येलो ग्रीन। तो इतना हमें पोर्शन क्लियर हो चुका। फिर इंटेस्टाइन की बात, तो इंटेस्टाइन के अंदर पूरी इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर ना म्यूसिलेट शीट उसको कवर करके रखती है। तो इनमें कुछ विलाई जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है अंगुली के समान, जिसको रसांकुर बोलते हैं। इनमें इनके रसांकुर के बीच बीच में क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन होते हैं। इनके कुछ गड्ढे होते हैं जिसके थ्रू इंटेस्टाइन जूस निकालते हैं और ये इंटेस्टाइन जूस के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जिसके थ्रू ना कुछ हद तक फूड मटेरियल का डाइजेशन हो जाता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो एब्जॉर्प्शन का काम करती है और डाइजेशन के अंदर ना फूड मटेरियल के अंदर बैक्टीरिया का डिस्ट्रॉय करती हैं। तो हमें इतना पोर्शन क्लियर हो चुका। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे एलिमेंट्री केनाल कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड। हमने एलिमेंट्री केनाल के अंदर माउथ को क्लियर कर दिया, फिर बोकोफेरेंजियल कैविटी के आगे वाला पोर्शन बक्कल कैविटी, पीछे वाला पोर्शन फेरिंग्स, फिर उसके बाद ईसोफेगस के बाद क्रॉप। ईसोफेगस की ही एक आउट ग्रोथ होती है क्रॉप, जो बाई लोब होती है। तो ईसोफेगस के बाद चला जाता है क्रॉप के अंदर। क्रॉप के बाद हमने क्लियर कर दिया स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और क्लोका एंड क्लोका अपार्चर। तो ये हमारी एलिमेंट्री केनाल हो गई कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है वो पूरे बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लीवर, और उसके बाद ये पिंकिश वाइटिश कलर्ड के अंदर होती है पेनक्रियाज। तो लीवर जो होता है वो भी डार्क रेड कलर का होता है, बाई लोब होता है। और पीजन के अंदर लीवर में जो गॉल ब्लेडर होता है, हम बोल सकते हैं जो पित्ताशय होता है वो एब्सेंट होता है। इनकी जगह पर ना कुछ स्प्लीहन जैसी स्ट्रक्चर होती है, हमें जो पिंकिश कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं स्प्लीहन। और ये है ना रेड ब्लड सेल को न्यू करवाता है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये इम्यूनिटी के अंदर ना अपना रोल प्ले करता है स्प्लीहन। और उसके बाद ये जो डार्क रेड कलर का जो लीवर हमें दिखाई देता है, इनके अंदर गॉल ब्लेडर एब्सेंट होता है, पित्ताशय एब्सेंट होता है, लेकिन ये बाइल को प्रोड्यूस करता है। और ये बाइल जो होता है वो दो बाइल डक्ट के थ्रू ना डुओडेनम के अंदर मिल जाता है। तो ये जो बाइल लोब होता है, इसकी जो राइट वाली लोब होती है ये लेफ्ट वाली लोब से थोड़ी सी बड़ी होती है, और राइट वाली लोब से निकली जो बाइल डक्ट होती है वो इस डुओडेनम के अंदर
दूर वाले पोर्शन में अटैच रहती है और ये इस डुओडेनम के अंदर पास वाले पोर्शन में अटैच रहती है। तो लीवर जो होता है, हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर पढ़ेंगे बक्कल ग्लैंड्स और उसके बाद में लीवर और उसके बाद में पेनक्रियाज। तो लीवर हमने देखा लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, फिर बाइलोब, डार्क रेड कलर, गॉल ब्लैडर इज एब्सेंट। ये क्या रिलीज करती हैं? बाइल को रिलीज करती है अपने 2 डक्ट्स के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट्स। और अगर हम देखें लीवर के फंक्शंस क्या हैं, तो लीवर मेनली क्या काम करता है, तो ये जब भी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और अगर ग्लाइकोजन की बॉडी में ज़रूरत होती है तो इस ग्लाइकोजन, और अगर ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो इस ग्लाइकोजन से फिर से ग्लूकोज को बना देता है। ये एंटीसेप्टिक होता है, ये इम्यूल्सिफिकेशन का काम करता है, जिसके अंदर ये फूड मटेरियल के अंदर सरफेस टेंशन को कम कर देता है और जो फूड मटेरियल होता है उसकी एसिडिटी को कम कर देता है, क्योंकि बाइल जो होता है वो बेसिक्स होता है। उनकी जो प्रकृति होती है, उनका जो नेचर होता है वो कुछ क्षारीय टाइप का होता है। तो लीवर का हमें पता चल गए। अब हम पढ़ते हैं हमारी सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड पेनक्रियास। तो पेनक्रियास ड्यूल नेचर की होती है, ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही टाइप की ग्लैंड्स के अंदर रोल प्ले करती है। तो ये जो पेनक्रियास होता है ये अपनी 3 डक्ट्स को लेकर पेनक्रियास जूस को ना स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाले पोर्शन में छोड़ देती है पेनक्रियास जूस को, जिसके थ्रू डाइजेशन हो जाता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है? पेनक्रियास जूस को निकालती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है? इनके अंदर ना स्लेट्स ऑफ लेगर हैंड्स होते हैं, लेगर हैंड्स के द्वीप होते हैं जो इंसुलिन हार्मोन्स और ग्लाइकोजन को प्रोड्यूस करवाते हैं, उनको रिलीज करते हैं। और ये 3 डक्ट्स के थ्रू ना, इनकी ना 3 डक्ट्स होती हैं, पेनक्रियास जूस को जो छोड़ देती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाले पोर्शन में। और अगर हम एट लास्ट में बात करें बक्कल ग्लैंड्स की, तो बक्कल ग्लैंड्स जो टोंग वाला पोर्शन होता है, तो इस टोंग वाले पोर्शन पर कुछ म्यूसिलेस ग्लैंड्स होती हैं, स्वाद कलिकाएँ होती हैं। और इस टोंग के नीचे एक सब लिग्यूल ग्लैंड होती हैं जिनको हम अधजीवा ग्रंथि बोलते हैं। ये केवल एक ही होती है और इसके टोंग के कोनों पर ना एक पेयर के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंगुलर ग्लैंड। और ये दोनों ही ग्लैंड्स क्या रिलीज़ करते हैं? म्यूसिलेज को रिलीज़ करते हैं और एमाइलेज एंजाइम को रिलीज़ करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। हमने पढ़ लिया हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ पिजन के अंदर एलिमेंट्री केनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इनमें हमने लीवर, पेनक्रियास, बक्कल ग्लैंड्स की भी स्टडी कर दी। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू।